हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह की भागदौड़ के बाद जब हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, उसके बाद आके जो ड्यूटी पे लगते हैं हम लोग, ये उसी का ही एक छोटा सा मिनी व्लॉग है। तो सबसे पहले जब मैं स्कूल छोड़ आई अपने बेबी को, उसके बाद मैंने आके घर पे सबसे पहले बेडशीट चेंज किया। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने रूम का अपना बेडशीट को चेंज किया था। और ये प्लास्टिक बिछाया है बिकॉज मेरा जो बेबी है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए हमें प्लास्टिक बिछाना पड़ता है ताकि कुछ गिरा ना दे, कभी कभी पानी भी गिरा देता है। तो खैर, इसके बाद जो था मैंने ये पूरा बेडशीट को चेंज किया, सारी तरह से मैंने इसको कर दिया सेट। और इसके बाद जो था हम करेंगे पिलो कवर को चेंज। तो आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगे तो व्लॉग को ज़रूर लाइक शेयर करें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बेडशीट सबसे पहले चेंज कर ली है। ये जो डेली रूटीन है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का 9:30 से लेकर हमारा जो लंच टाइम तक का बिजी शेड्यूल होता है, ये उसी बीच का सारा वीडियो क्लिप्स हैं। तो ये देखिए, इसके बाद जो था मैंने पिलो को भी चेंज कर दिया है। तो पिलो कवर को निकाल के जो न्यू बेडशीट है उसके साथ के पिलो कवर मैंने चेंज कर दिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों कवर को चेंज करके और अपनी अपनी जगह सेट कर दिया था। इसके बाद हम लोग जो बेडशीट रात को ओढ़ते हैं, तो वो भी जो है मैं अपने साइड में रख देती हूँ ताकि बार बार हमें ढूंढना ना पड़े। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेट कर दिया था बेडरूम को। इसके बाद जो था साइड टेबल थी, तो हम इसको क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी रखते रखते काफ़ी सामान हो जाता है, इस तरह से मेडिसिन पाउडर एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें अब हटा के एक बार मैं इसको क्लीन कर रही हूँ पूरी टेबल को। और उसके बाद जो काम की चीज़ रहती है वो मैं इसको दोबारा यहाँ पे टेबल को कर दूंगी सेट। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड था मेरे पास, तो उसके ऊपर एक पेपर जो प्लास्टिक शीट होती है वो बिछी हुई थी, तो इसीलिए मैंने ये इस पे मैं टेबल पे मैं बिछा रखा है ताकि टेबल गंदी ना हो ज़्यादा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है और सारी जगह सारे सामान को अपनी अपनी जगह पर रख देंगे हम लोग। तो ये देखिए, इस तरह से पिगी बैंक था। और ये स्टैंड है एंड ट्रे पे मैं बॉटल रखती हूँ ताकि पानी जो है इधर उधर ना फैले। और ये एसी का रिमोट, देन हमारा जो कमरा था वो सेट हो गया था। साइड में एक सोफ़ा कम बेड है, इस पे भी हम लोग सामान रखते जाते हैं, तो इस तरह से काफ़ी क्लटर हो जाता है। तो अब मैं इसको साफ़ कर रही थी क्योंकि थोड़े दिन पहले वॉशिंग मशीन भी लगी थी, तो कपड़े वगैरह भी फैले हुए थे। तो इस तरह मैंने उसको अलमारी में सेट कर दिया और बाकी जो छोटा मोटा सामान है इसको भी मैं हटा रही हूँ। और इसके बाद मैंने सोफ़ा कम बेड पे भी एक बेडशीट बिछा रखी है ताकि सोफ़ा गंदा ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे इसको भी सेट कर देती हूँ ताकि एक तरीके से ये रूम भी हमारा जो है वो सेट हो जाए, ताकि कोई आए तो एकदम से और प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मॉर्निंग में ही इसको साफ़ कर लेना सही रहता है। तो ये देखिए, हमारे बेडरूम का काम तो हो गया था। इसके बाद बच्चों के जाने के बाद बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। तो अब जो था ये मैं सारा क्लीनिंग का आपको व्लॉग करके दिखा रही हूँ। अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जो भी बर्तन थे, यूटेंसिल्स थे, अब मैं इसको सबको साफ़ कर रही हूँ। तो इसको हम साफ़ करके और काम निपटा लेंगे किचन का। उसके बाद फिर, क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी रहती है, तो अब देखिए फटाफट मैं एक बार किचन का काम कर लेते हैं पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको थोड़ा ही पसंद आ रहा हो। मैं इसी तरह से डेली रूटीन आप लोगों के लिए अब लाती रहूँगी डेली। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने फटाफट करके सारे जो यूटेंसिल्स थे साफ़ कर रही हूँ। अगर हम ये यूटेंसिल्स को टाइमली साफ करते रहेंगे तो बहुत सारे सामान, मतलब बहुत सारे बर्तन इकट्ठे नहीं होंगे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं या करते भी होंगे कि ब्रेकफास्ट के बाद जितने भी बर्तन रहते हैं उसको साफ करके आप रख दें ताकि एकदम से मैस ना फैले किचन में। तो इस तरह से मैं भी ब्रेकफास्ट के बाद सारे जो बर्तन हैं उनको साफ कर देती हूँ, फिर लंच के बाद और डिनर के बाद, ताकि फिर इकट्ठे नहीं होते बर्तन और साथ साथ सिंक भी क्लीन रहता है। तो ये देखिए, इस तरह से जो भी छोटे मोटे बर्तन थे, सारा कढ़ाई एंड ऑल सब सारी चीज़ें ये मैं धो दूंगी ताकि फिर हमें इजी रहता है लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो किचन का सामान था ये सारा कुछ
बर्तनों का। तो ये सब काम हो गया है और उसके बाद ये थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद ही मैं रैक्स में इसको लगाती हूँ, जब तक बाकी काम हम निपटा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरे बर्तन तो क्लीन हो गए थे। उसके बाद तो जो है मैं ये सब साफ करके छोटे मोटे चीज़ें और फिर सिंक को भी मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि ये गंदा ना दिखे। तो ये टाइमली साफ करना भी सही रहता है। तो ये देखिए इस तरह से ये सारा कुछ साफ हो गया है। अब ये सारा सामान हटा के मैं एक बार इसको सिंक को भी क्लीन कर दे रही हूँ। तो ये सिंक एरिया भी जो था हमारा क्लीन हो गया है। इसके बाद सारा साबुन एंड ऑल ये सब बाद में मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी। तो ये देखिए इसको साफ करना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और सिंक भी क्लीन रहता है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ का भी काम हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं गैस पे। तो गैस चूल्हे को भी अब हम साफ कर लेते हैं एक बार, ताकि जब हम काम करते हैं तो काम करने में भी बहुत अच्छा फील होता है जब सब कुछ साफ सुथरा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे स्लैब भी हम साफ कर लेते हैं। टाइल्स पे भी काफ़ी हो जाता है गंदगी, तो उसको भी डेली साफ करना सही रहता है। तो इससे क्या रहता है कि गंदगी जमा नहीं होती है अगर आप डेली साफ करते रहें। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये भी साफ कर रही हूँ। और किचन गैस स्टोव साफ करने के बाद टाइल्स भी आप लोग भी ज़रूर साफ करें। इससे खाना जो हम बनाते हैं तो भी बहुत फ्रेश सा फील होता है और सब कुछ साफ रहता है ना, तो बहुत अच्छे से खाना भी बन पाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये साफ हो गया है। गैस का स्टोव भी क्लीन कर दिया था। ये टाइल्स जो थी ये भी मैंने क्लीन कर दी है। और गैस चूल्हे के पीछे भी थोड़ा सा गंदगी हो गई थी, तो इसको भी अब मैं इसको टाइल्स के बाद साफ कर लूंगी गैस चूल्हे के नीचे से भी। ये देखिए यहाँ पे काफी सारा ये गंदा हो गया था। उसके बाद जब ये साफ कर लेती हूँ उसके बाद किचन को भी हम एक बार झाड़ू मार ही देते हैं ताकि नीचे भी साफ रहे फर्श। तो ये देखिए इस तरह से स्लैब का काम भी हमारा हो गया था कंप्लीट। इसके बाद फिर हमने बनाई चाय। तो ये देखिए यहाँ का सारा जो स्लैब का काम था ये मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिलता है बच्चे के स्कूल जाने के बाद, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि फ्रेश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब चाय बनाने के बाद फिर हम करेंगे बाकी किचन का काम। तो ये देखिए चाय भी जो थी मेरी रेडी हो गई थी। इसके बाद जो था हमने मतलब दूध लाया हुए थे, तो हमने सोचा चलो वो भी उबालने को रख दें। तो वो भी मैंने दूध को इसमें भगोने में करके और बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये करके और इसको बॉईल होने रख दिया। उसके बाद जो था टमाटर को मैंने सुबह कट कर लिया था। इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ, तो दिन भर में जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो थोड़े से टमाटर मैं इसको इस तरह ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ घिया के कोफ्ते, तो उसके लिए टमाटर की प्यूरी की बहुत ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से मैं बर्तन में करके और इसको फ्रिज में रख दूँगी, जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैं फिर जो मशीन है इसको भी मैं डेली बेसिस पे क्लीन कर देती हूँ जब यूज़ करती हूँ, तो इसलिए बहुत गंदी नहीं रहती। और इसको ये भी काम हो गया था। उसके बाद आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसके बाद आटा गूंद लेंगे हम अच्छी तरह से, तो ये भी हमारा काम फ्री हो जाएगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि बच्चों के आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, उनको भी देखना होता है। तो इसलिए जो कुकिंग का काम रहता है वो बच्चों के आने से पहले ही हो जाए तो बहुत सही रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये आटा भी गूंद लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल लगा लिया था। ये मैं इसी बर्तन में कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, हम 2 लोग ही रहते हैं खाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से करके और मैं इसको कांच के बर्तन में मैंने इसको वापस से टर्न कर लिया और इस ढक्कन लगा दूंगी मैं इसका, फ्रिज में रख दूंगी इसको। तो हमारा आटा भी रेडी हो गया है। इसके बाद मैं कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ। कोफ्ते मैंने बना लिए थे नाइट में। तो उसके बाद जो था मैं इसका ग्रेवी रेडी करके और कोफ्ते की सब्जी भी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने डाल दिया जीरा और थोड़ा सा टमाटर प्यूरी डाला है। जब ये थोड़ा पकने लगे तो इसके बाद हम इसमें थोड़े घर के मसाले डाल देंगे। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, खटाई और धनिया पाउडर। तो इस तरह से देखिए मैंने सारा सामान डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और जब भी थोड़ा सा उबाल आने लगे इसके अंदर इस तरह से, तो उसके बाद आप इसमें घी के कोफ्ते डाल दें
और उसके ऊपर आपको पानी उसमें डालें ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो इसके बाद देखिए इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और उसके बाद ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के ब्लॉग्स को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए हमारी सब्जी भी रेडी हो गई थी। होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये देखिए ये बन गया। उसके बाद जब मैं अपने बेबी को लेकर आई हूँ उसके बाद का मैं व्लॉग डाल रही हूँ, जो मैंने फिर उसके लिए फिर खाना रेडी किया फटाफट। तो खाना बनाने के बाद फिर वो सो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।